धनुष कोटि इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम अवकलन के अनुप्रयोग से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा है कि एक खुले आयताकार डिब्बे का आधार वर्ग और आयतन 256 घन सेंटीमीटर है। इसके बनाने में न्यूनतम चादर लगाने के लिए विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना आयताकार या वर्गाकार डिब्बे की विमा। क्या करते हैं, डिब्बे की विमा क्या मान लेते हैं, x। और फिर हम क्या करते हैं, लंबाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई को भी क्या करते हैं, x मान लेते हैं, और ऊंचाई को क्या करते हैं, y मान लेते हैं। क्योंकि जब जो हमारा जो आयत होता है, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है खुले आयताकार, यानी कि जो ऊपर का भाग है वो क्या है, खुला है, और नीचे का भाग क्या है, नहीं खुला है। तो इसमें क्या होगा कि ये हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। इसमें हमको चौड़ाई बोलना है। तो इसमें बोला है कि आधार का वर्ग और आयत कितना हमको दे रखा है, 256 घन सेंटीमीटर। तो आइए आगे हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि ये क्या है, घनाभ के शेप में है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन हमको कितना दे रखा है, 256 घन सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 256 घन सेंटीमीटर। ठीक, तो लंबाई कितना है, x है, चौड़ाई कितना है, x है, और ऊंचाई कितना है, तो ये भी क्या है, हमारी y है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 256 घन सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो क्या करते हैं, ये इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, y बराबर निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 256 अपॉन x का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, y का मान निकल के आ जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या है कि अगर हम क्या करें, अगर जो हमारा ये घनाभ है, इसमें क्या है, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका जो आधार होगा और कमरे की जो चारों भुजाएं होंगी, उन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल घनाभ का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्योंकि हमको इसमें न्यूनतम चादर के लिए विमाएँ निकालना है। तो विमाएँ हम तभी निकालेंगे जब हमको क्षेत्रफल पता होगा। तो चादर का जो क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, चादर का क्षेत्रफल। तो चादर का क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। इसका जो आधार होगा, आधार का क्षेत्रफल, ठीक, आधार का क्षेत्रफल, और प्लस ये जो कमरे की क्या होंगी, चारों भुजाएं होंगी। कमरे की जो क्या होंगी, चारों भुजाएं होंगी। तो कमरे की चारों भुजाएं, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कमरे की चारों भुजाएं, कमरे की चारों भुजाएं, ये हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे देखते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार क्या है, इसमें बोला है वर्ग, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम भुजा क्या माने, x माने, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा घनाभ है ये एक वर्ग के क्षेत्र, मतलब जो इसका आधार है एक वर्ग के शेप में है। तो यहाँ पे हम इसकी भुजा x मान लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x का स्क्वायर प्लस चारों कमरों की भुजाएं। तो चारों कमरों की भुजाएं का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। ठीक, क्या होता है, लंबाई 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2, लंबाई हमको कितनी दे रखी है, तो लंबाई हमको दे रखी है x।
अगर हम चौड़ाई देखें तो चौड़ाई हमको x दे रखी है और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई हमको y दे रखी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लंबाई x प्लस चौड़ाई भी कितनी है x और ऊंचाई हमको कितनी दे रखी है y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x इंटू वाई। वाई का मान हम क्या निकाले हैं, वाई का मान है 256 अपॉन एक्स का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा a बराबर हो जाएगा। तो a बराबर क्या अब आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एक्स और इंटू 256 गुणे इसको ऊपर ले आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा तो एक्स की पावर माइनस का 2 हो जाएगा इतना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका यहाँ से क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये x की पावर 1 है तो यहाँ से ये 1 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 256 गुणे x की पावर माइनस का 1। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें कि a बराबर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 20 दो 22 और 4 दूना 8, 8 दो 10। तो कितना हो गया हमारा 1024 और x की पावर कितना माइनस का 1। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी कि अवकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा पावर पहले आएगी और पावर से कम हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1024 का कुछ होगा नहीं और x की पावर माइनस का 1, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा पावर पहले आएगी और पावर से कम हो जाएगा, यानी x की पावर माइनस का 1 और माइनस का 1। तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 इंटू एक्स की पावर माइनस का 2, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 एक्स की पावर माइनस का 2, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं डी ए अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1024 अपॉन, इसको नीचे भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम अगर इसको हम 0 कर दें तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे उच्चिष्ट, क्या लिखेंगे, लिखेंगे निम्निष्ट, ठीक, क्या लिखेंगे निम्निष्ट व उच्चिष्ट मान के लिए, ठीक, क्या निम्निष्ट व उच्चिष्ट मान के लिए। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स अगर हम 0 कर दें तो यहाँ से हमारा x का मान निकल आएगा, क्या आ जाएगा 2x माइनस 1024 अपॉन में कितना हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा x माइनस यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 एक 2, 2 दूना 4 अपॉन में x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 512 अपॉन में कितना x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इस साइड मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 512 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 512 और ये साइड डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें, क्या देखें, यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब ये क्या है इस साइड माइनस में है तो इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 512। अगर हम इसका क्यूब देखें तो किसका क्यूब है, ये हमारा 8 का क्यूब है, किसका क्यूब है 8 क्यूब है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये क्यूब हटेगा इस साइड घन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 512 और ये इसके बाहर निकल के आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारा x का मान निकल आया। अब हम इसका क्या कर देंगे, पुनः अवकलन करेंगे। तो आइए अब इसका हम पुनः अवकलन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, यानी कि अवकलन करने
करने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे कि डी अपॉन में डी एक्स, इसका हम क्या कर देंगे, पुनः से अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1024, और ये यहाँ पे डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में वो माइनस के साथ जाएगा, तो x की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1024 का कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पे x की पावर माइनस का 2, तो x की पावर माइनस का 2 का अवकलन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर पहले आएगी, पावर से कम हो जाएगा, यानी x की पावर -2 -1, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 x की पावर माइनस का 3 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे धर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इंटू माइनस का 2 x की पावर माइनस का 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 एक नम 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 0, 2 एक नम 2, और एक्स की पावर कितना है, माइनस का 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 20 और अपॉन में कितना, ये माइनस में है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x का मान यहाँ पे रख देते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। तो आइए x का मान रखते हैं, तो x का मान हमारा कितना निकला था, x का मान निकला था हमारा 8। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि x का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना, 2048, कितना हो जाएगा, 2048 अपॉन एक्स की जगह पे रख देंगे 8, 8 का क्या हो जाएगा, क्यूब, तो 8 का जब क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2048 अपॉन 8 क्यूब क्या होगा, 512, और 512 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, तो ये हमारा 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। यानी कि यहाँ पे हमारा जो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो मान आया है वो प्लस में आया है, किस में आया है, प्लस में आया है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर का मान धनात्मक होने पर फलन क्या होगा, हमारा फलन निम्निष्ठ होगा। ठीक, क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। तो जब निम्निष्ठ होगा या फिर न्यूनतम होगा, निम्निष्ठ या फिर न्यूनतम वो क्या होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं हमारे। तो जब निम्निष्ठ होगा तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इतना प्रूव्ड हो गया। अब हमको इसमें क्या करना है, हमको वीमा निकालनी थी। तो हम क्या करते हैं कि x का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक, क्या समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, और समीकरण फर्स्ट हमारा निकला क्या है, y बराबर 256 अपॉन में x का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर इतना 256 अपॉन में x का स्क्वायर, और x बराबर हमारा था क्या, x बराबर था हमारा 8, कितना था, 8 था। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 256 अपॉन में 8 का स्क्वायर, कितना, 8 का स्क्वायर। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 256 अपॉन में 64। अगर हम इसको काटें तो 2 से काटते हैं तो 2 3 6, 2 दूना 4, और यहाँ पे 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 8 16, और 32 दूना कितना होता है, 32 चौके कितना होता है हमारा, 8 होता है, 128 होता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे वीमा पूछा था, तो हम वीमा क्या माने थे, वीमा हम माने थे, वीमा हमारी क्या थी, वीमा हमारी थी x, y, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे
ऊंचाई, यही तो थी हमारी विमा। तो जब विमा हमारी ये थी तो एक्स का मान हम क्या निकाल रहे हैं 8, तो यहाँ पे रख देंगे 8 सेंटीमीटर। और एक्स का मान और क्या निकाल रहे हैं 8 सेंटीमीटर। और वाई का मान हमारा क्या निकल के आया है 4 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ जो बिल्कुल लेटेस्ट होंगे और यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सिर्फ आप मैथ ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ाते। तो हम बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं साथी सीरीज, जिसमें आपको ग्रामर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी बोर्ड के प्रैक्टिस सेट लाए जाएंगे, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे, सिंथेसिस के होंगे और अन्य बहुत सारे सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं। तो जुड़ना ना भूलें साथी बैच से। तो मिलते हैं साथी सीरीज के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू सून।